नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और उसकी अभी तक 2 क्लासें हो गई हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें उसमें पढ़ी हैं। और त्रिकोणमिति का वो बेस ही हमने प्रारंभिक 2 क्लासों में देखा है। और आज की क्लास में भी हम छोटे छोटे पर्सन ही देखेंगे क्योंकि इस टाइप के पर्सन एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं, चाहे पीछे 2 क्लासों में देखें चाहे देखें, जब क्वेश्चन हमें सोल्व करते पहुँचेंगे तो लास्ट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे और लास्ट में चीज़ें अपने को फिर काम में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये अपने काम में तो सारी आनी है, लेकिन इनसे सीधे पर्सन नहीं आएंगे क्योंकि कभी टाइम हुआ करता था तो ईजी पर्सन आते थे, तभी इस प्रकार के पर्सन आते थे। आजकल इस टाइप के पर्सन नहीं पूछे जाते। तो पर्सन एक बार हम छोटे छोटे पर्सन करते हैं और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अब जो क्लास आएंगी आगे की वो सारे ही महत्वपूर्ण होती जाएंगी। हालांकि महत्वपूर्ण तो सारी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। हम एक एक चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे के जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ तक की अपनी अप्रोच बनाएंगे अपन। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं। और देखो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बोर्ड के ऊपर, जो कि आ रहे तो बहुत छोटे हैं, नहीं आते तो बहुत बड़े भी हैं। देखो साइन, अभी पीछे की थोड़ा सा अपन रिमाइंड करते हैं। पीछे हमने क्या देखा था कि भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन मानों के लिए हमने त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे अपने साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, इनके मान हमने निकाले थे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है ये हमने निकाला था। फिर कोस के लिए हमने देखा था कि पूरी टेबल तैयार की थी। ठीक है, वो टेबल मैंने बनाने का तरीका बता दिया कि आपको इस तरीके से उस टेबल को तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक साइन के लिए तो ये याद कर ही लें। ठीक है, बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे। जैसे अगर अपने पास अपने ये ध्यान में है कि भी साइन के लिए हमें याद ध्यान में है कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो कोस वाले के लिए क्या करेंगे, जो उल्टे कर रहे थे हम, टेबल जो बना रहे थे उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोस 0 का हो जाएगा, ये कोस 30 का हो जाएगा, ये कोस 45 का हो जाएगा, ये कोस 60 का हो जाएगा, और ये कोस 90 का हो जाएगा। ठीक है, आगे ये एक लाइन हमने याद की थी भाई, एक ही याद किए थे, साइन के याद किए थे, कोस के हमने लिख दिए। अब कोई दिक्कत है ही नहीं, साइन कोस के मिल गए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। टेन क्या होता है, टेन थीटा हमने शुरू में देखा था कि ये क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो जो भी चाहिए, जैसे हमें चाहिए कि भाई टेन 60 डिग्री मान बताओ कितना होगा, तो टेन 60 क्या होगा, यानी साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3 आ गया। तो हमने टेबल में √3 तो लिखा था, ये तो क्या था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तो वो टेबल तैयार करें। ठीक है, टेबल अगर तैयार नहीं होती है तो ये 5 मान जो है तो याद कर ही लें कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। फिर कोस वाले क्या होंगे, यहाँ से कोस 0, यहाँ से शुरू करके कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। ठीक है, 10 मिल गए। अब 10 से जो है वो बाकी सारे निकाल सकते हैं। टेन है वो साइन बटे कोस होता है, कोट है वो कोस बटे साइन होता है, सेक है वो 1/कोस होता है यानी कोस का उल्टा होता है, और कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है यानी 1/साइन होता है। ठीक है, तो आराम से अपन ये निकाल लेंगे। अब इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो जो 10 तक हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें अपने पास न्यून कोण की ही बात होती है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री, छोटे कोणों के लिए ही बात होती है, 90 डिग्री की बात अपन करते हैं। बाकी मैंने 90 से ऊपर के लिए बताया था कि 90 प्लस थीटा के लिए क्या करना है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा के लिए क्या करना है, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के लिए क्या करना है। चतुर्थांशों के बारे में चर्चा की थी, कौन से चतुर्थांश कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव हो, ये बात अपन ने की थी। अब देखो पहले एक बार एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन है ये अपना देखो सभी में न्यून कोण है, मतलब 10th लेवल वाले मैथमेटिक्स से अपने ट्रिग्नोमेट्री पर ही करना अपने को। हालांकि सारे उसी पर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस ये कुछ जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन जो है वो अपने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है उस पर आधारित है। लेकिन मैंने कोणों के मान जब हम पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए मान अगर पढ़ रहे हैं, कोण का मान अब निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको साथ में ही इसमें ऐड कर दिया।
ठीक है। अब देखो हमें निकालना है इसका मान कि साइन 36 डिग्री, कोस 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री और कोस 36 डिग्री। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है। 36 प्लस 54 90, 54 प्लस 36 90। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हमने कल एक बात पढ़ी थी पिछली क्लास में कि भी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये बात अपने पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि 36 जो है ना इसकी जगह हो जाए 54 और साइन की जगह जाए कोस, मतलब ये साइन को जो कोस में बदलना मुझे। तो अब देखो एक चीज़ याद रखना कि साइन को कोस में बदलना हो, कोस को साइन में बदलना हो। ठीक है, टेन को कोट में बदलना हो, कोट को टेन में बदलना हो, सेक को कोसेक में बदलना हो, कोसेक को सेक में बदलना हो। तो जो थीटा कोण दे रखा ना उसको अगर 90 में माइनस थीटा कर दोगे ना तो जो कोण जैसे मान लो साइन थीटा था उसको कोस में बदलना चाह रहे हो तो साइन की जगह कोस कर दो, 90 माइनस थीटा कर दो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये था कि मेरी साइन थीटा था और मैं इसको कोस में बदलना चाह रहा हूँ, चलो साइन की जगह कर दो कोस और थीटा को क्या करना है 90 माइनस थीटा कर दो। अपने पता है कि कोस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा तो होता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना है। देखो ऊपर साइन है नीचे कोस है, एक को चेंज कर लो। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला चेंज करता हूँ तो साइन की जगह मैं करता हूँ कोस और 90 माइनस थीटा की जगह कौन है 36 डिग्री ये कर देता हूँ और बट्टे में क्या है कोस 54 डिग्री है ही माइनस यहाँ पर भी क्या है दोनों एक साइन एक कोस है, एक को चेंज करता हूँ मैं तो साइन की जगह मैं कर देता हूँ कोस और इसको 90 माइनस कर देता हूँ और बटे में कोस 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोस से 90 माइनस 36 कोस 54, कोस 54 बटे कोस 54 एक, यहाँ कोस से 90 माइनस 54 यानी कोस 90 में 54 घटाओ 36 बचेंगे तो कोस 36 बटे कोस 36 एक में से घटाए दो 0। तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। तो मतलब ये है कि इस तरीके का अगर प्रश्न आए तो अगर हमें साइन या कोस को आपस में बदलना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि थीटा साइन को कोस में बदल दो या कोस को साइन में बदल दो, लेकिन जो भी चेंज करना है ना उसको चेंज करके भाई साइन कोस में चेंज होगा कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में। कब? जब हम कोणों में परिवर्तन कर रहे हैं तो। ठीक है, साइन को हम कोस बना रहे हैं तो साइन में जो थीटा है उसको क्या करना 90 माइनस थीटा करके तो साइन कोस बना लो। ठीक है, तो यही किया मैंने। अब देखो आगे जो दूसरा प्रश्न है ना अपना उस प्रश्न को देखो क्या है। और इस टाइप का प्रश्न तो एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, इजी प्रश्न है तो इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 45। चलो एक तो ये तो हमें पता है कि टेन 45 का मान तो हमें पता है, लेकिन ये मान तो अपने नहीं निकाले, टेन 70 का भी नहीं निकाला, टेन 75 का भी नहीं निकाला, टेन 15 डिग्री का भी नहीं निकाला। हालांकि अपने को आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें याद रखने हैं टेन 15 डिग्री और टेन 75 का मान भी अपने को याद रखना होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि टेन 45 का मान है वो तो मुझे पता है एक है। अब इसमें से 4 पद टेन के हैं, इनमें से मैं 2 को चेंज करता हूँ और 2 को बनाता हूँ मैं कोट। ठीक है, टेन की जगह कर रहा हूँ कोट, लो जी कोट कर दिया और क्या करना 90 में से घटाना है इसको तो 90 माइनस 15 डिग्री और टेन की जगह कर देता हूँ कोट और 90 माइनस 20 डिग्री और टेन 45 का मान मुझे पता है एक होता है और टेन 70 को पढ़ा रहने दो और टेन 75 डिग्री पढ़ा रहने दो, सारे गुणा में है पढ़े रहने दो इनको। ठीक है ना, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा में है सारे। अब देखो कोट 90 में से 15 घटाओगे तो कोट 90 माइनस 15 डिग्री क्या बन जाएगा कोट 75 डिग्री बन गया। 90 में से 15 घटाओ तो 75 तो बचेंगे और ये बन गया कोट 70 डिग्री और टेन 70 डिग्री और टेन 75 डिग्री। अब देखो ये दोनों एक साथ लिख दें और ये दोनों एक साथ लिख दें। चलो मैं अगली स्टेप में कर देता हूँ कि भी कोट 75 डिग्री के पास में और टेन 75 डिग्री लिख देता हूँ और टेन 70 डिग्री के पास में कोट 70 डिग्री लिख देता हूँ। यही तो पद तो यही है ना, कोट 70 डिग्री पद तो अपने पास यही है भाई। 2 टेन के हैं 2 कोट के हैं, ये 2 टेन कोट के हो गए 2 टेन के हो गए, लिख दो। अब देखो टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम पढ़ के आए हैं पीछे की क्लास में हमने बताया था कि भाई टेन थीटा गुणा कोट थीटा एक होता है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक तो ये हो गया। और टेन 70 डिग्री कोट 70 डिग्री थीटा तो एक जैसा है ना, तो ये टेन थीटा गुणा कोट थीटा ये भी एक हो गया और एक गुणा एक क्या होता है एक ही होता है, तो इसका मान कितना आ गया एक आ गया। ठीक है, अब आगे चलो। ये जो प्रश्न है इसमें देखो क्या करा अपने को कि भाई सेक 5 थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर
मतलब क्या है, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 37 डिग्री है तो थीटा का मान बताओ क्या होगा। साथ में कह रहा है कि जहाँ 5 थीटा हो न्यून कोण है, 5 थीटा जो हो न्यून कोण है। देखो हमें थीटा का मान निकालना ना। अब ध्यान से देखें, ये इस साइड तो सेक और इस साइड है कोसेक। हमें क्या करना है कि दोनों साइड एक ही पद ही है, ठीक है ना, एक पद ही है पूरा और एक ही है। हमें ये करना है कि जो सेक है ना, इस सेक को हम बदलेंगे कोसेक में, चाहे कोसेक को सेक में, मतलब इन दोनों बराबर बनाने अपने को, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेक है इसको बना रहा हूँ मैं कोसेक। अब सेक को कोसेक बना दिया तो क्या करना फिर आगे, थीटा को 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा भाई। कोसेक 90 माइनस थीटा ही तो सेक थीटा होता है, और बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है। अब ये कोसेक और कोसेक दोनों बराबर आ गए ना, तो ये दोनों तो हटा दो और क्या हो जाएगा 90 माइनस, यानी दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब कौन भी बराबर है, तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब इस थीटा इस 360 डिग्री 36 डिग्री साइड ले आओ, तो ये माइनस का प्लस का होगा, और 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126 डिग्री, बराबर इस 5 थीटा को आगे लेके जाओ, प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 थीटा पहले से है राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 6 थीटा। हमें थीटा का मान निकालना ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 126/6, और 6 दूनी 12 और 6 कम 6 यानी 21 डिग्री। थीटा का मान कितना अपने पास 21 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आते हैं तो उनमें क्या करना है कि दोनों साइड जो भी आपको त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो दे रखा है, उसको आपको क्या करना है एक जैसा बनाना है। यहाँ सेक था, यहाँ कोसेक था, मैंने सेक को कोसेक बना दिया, चाहे कोसेक को सेक बना दो। कोसेक को अगर सेक बनाओगे तो यहाँ कोसेक की जगह लिखोगे सेक, और ये जो आगे वाला जो कोण है इसको 90 माइनस करोगे, 90 में से घटा के लिखोगे, ठीक है। अब देखो अब आता है अपना कि भी जो कोण दे रखे इनके मान निकालने हैं, साइन 300 डिग्री। अब हमें पता है कि हमने तो जो मान निकाले हैं वो तो केवल साइन 0 डिग्री, साइन 23 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के मान निकाले हैं। लेकिन ये क्या पूछ लिया, साइन 300 डिग्री पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी सा है। देखो मैंने पिछली क्लास में साइन 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा के बारे में बताया था। मैंने पिछली क्लास में 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के बारे में भी सारे यानी एज ए फॉर्मूले वो थे, लेकिन अपने को याद नहीं रखने थे। मैं सूत्र मैंने कहा था कि सूत्र के तौर पर याद नहीं रखना अपने को, केवल आपको ये देखना है कि ये आपस में चेंज कब होंगे भाई, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन कब चेंज होंगे आपस में, जब ये 90 माइनस थीटा होंगे या 90 प्लस थीटा होंगे तब तो चेंज करने हैं, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो तब तो ये चेंज करने हैं, और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होंगे, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और फिर एक था कि चतुर्थांशों के अंदर अपने को ध्यान रखना कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने सेक और कोस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बस इतना काम करना है, उसके बाद में कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो साइन 300 डिग्री को मैं ये लिख दूँ कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 में से अगर 60 हटाओगे तो 300 ही तो बचेंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास साइन 360 माइनस थीटा बन गया, ठीक है। अब साइन 360 में से घट रहा है चाहे 360 में जुड़ रहा हो, चेंज नहीं होगा, मतलब ये आना तो है साइन का साइन ही, और थीटा भी आना है भैया, आना तो साइन थीटा ही है, ये आना तो साइन थीटा ही है हो गया। अब बात आती है माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये बताएगा क्वाड्रेंट। अब 360 माइनस है, 360 माइनस है, इसका मतलब क्वाड्रेंट में हमने बात करी थी कि ये 90 0, ये 90, ये 180, 270 और 360, तो मतलब 360 से पीछे रह गए, 360 से हम पीछे रह गए, 360 से पीछे रह गए, इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बता दिया अच्छे से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, जबकि है अपने पास क्या साइन, इसका मतलब ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो कितना आ जाएगा इसका मान, साइन 60 का मान पता है अपने को कि √3/2 होता ही है, तो साइन 300 डिग्री का जो मान है वो कितना आएगा -√3/2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे दे रखा 780 डिग्री। अब 780 डिग्री दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है सेक, अपने को सेकंड है इसमें निकालना है, सेक 780 डिग्री, सेक 780 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 780 किसके पास है, 360 का 2 गुना कितना होगा 720, 720 से नज़दीक है, तो देखो मैं इसको ही लिख दूँ,
सेक 2 × 360 और 720 तो ये हो गए और प्लस में 60 हो गए 780 भाई। 360 × 2 720 प्लस 60 780 हो गए। ठीक है, हो गई। अब क्या बताया था मैंने कि 360 के गुणा में चाहे कितने भी हों, 2 हो 5 हो 10 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, 360 की तरह ही अपना व्यवहार करेगा। मतलब आपको यहाँ गुणा में कोई संख्या कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई ध्यान नहीं देना, अपने को 360 के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, अब 360 हो गया ये। अब 360 प्लस हो गया। 360 प्लस होते हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 360 प्लस होती तो हम कौन से में पहुंच गए? 360 होते ही तो हम क्या इसमें पहुंच गए? 180 270 और 360। 360 प्लस हो गया, इसका मतलब हम फर्स्ट में पहुंच गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, हम फर्स्ट में पहुंच गए तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक 360 प्लस थीटा तो सेक थीटा। ठीक है भाई, 360 प्लस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, तीन सेक और जो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होगा। वो कब आएगा? साथ में थीटा लिखना, चिन्ह बताएगा कौन? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम 360 प्लस है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट के अंदर पहुंचते ही सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस का ही लेना है। और सेक 60 का मान अपने को पता है कि 2 होता है। ठीक है, चलो आगे और देखो। टेन 135 डिग्री। अब टेन 135 डिग्री इसको क्या लिखें? चाहे तो इसको यूँ कर दो कि भाई टेन 90 प्लस 45 डिग्री कर दो, और चाहे 180 माइनस 45 कर दो तो भी 135 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब 90 प्लस है, 90 में जुड़ रहा हो चाहे घट रहा हो चेंज होंगे, तो टेन किस में चेंज होगा? कोट में चेंज होगा, और कोट 45 डिग्री भी आ गया। अब बात आती है चिन्ह की। अब 90 प्लस है, 90 प्लस है, इसका मतलब 90 से ऊपर निकल गए, इसका मतलब हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड के अंदर पॉजिटिव कौन होता है? सेकंड में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी होते हैं नेगेटिव। हमारे पास कौन था? 10, तो 10 है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस का आ गया। और कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, ये अपने को पता है। तो टेन 135 डिग्री का मान कितना आ गया? माइनस से 1 आ गया। और देखो कोट 240 डिग्री दे रखा ना, कोट 240 डिग्री, इसको मैं लिख दूँ कोट 180 प्लस 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो चेंज नहीं होंगे, तो आना तो कोट का कोट ही है, और ये थीटा भी यही आना है। ठीक आ गया। अब बात आती है यहाँ पर चिन्ह की। अब चिन्ह कैसे पता चलेगा? 180 प्लस हो गए, हम चल तो यूरो है ना, 180 प्लस हो गए, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और थर्ड में अपने पता है कि टेन और कोट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, हो गया। अब इन 2 में देखें तो इन 2 में क्या रहा है? माइनस आ रहा है। अब माइनस आ रहा है तो इस माइनस का क्या करना अपने को? देखो अब देखो अपने को ये याद रखना है चीज़ें कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो आएगा माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा हो तो आएगा कोस थीटा, और टेन माइनस थीटा हो तो आएगा माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा हो तो आएगा माइनस कोट थीटा, और सेक माइनस थीटा हो तो आएगा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हो तो आएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इनमें 4 तो आ रहे हैं माइनस के, 2 आ रहे हैं प्लस के। 2 प्लस के कौन कौन से हैं? कोस और सेक, ये तो दोनों भाई तो हैं, कोस और सेक तो एक दूसरे के उल्टे ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो है ना ये माइनस को खा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो कि कोस और सेक है वो दोनों भाई एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों ही माइनस को खाएंगे। इसका मतलब इनके अंदर अगर कोण में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्लस ही लिख दो। कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा लिख दो उसको, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा लिख दो, दोनों माइनस को खा जाएंगे। बाकी में माइनस है वो बाहर आएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा आएगा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा आएगा, कोट माइनस थीटा तो माइनस कोट थीटा आएगा, कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत है नहीं। तो टेन 1080 डिग्री का मान अपने को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन माइनस थीटा, पहले तो इस माइनस का हिसाब करो, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। 1080 हो गया। ठीक है, और अब करो ये इसका आगे का हिसाब। अब देखो 360 का 2 गुना जो होता है वो तो 720, और 360 का 3 गुना कितना होता है? 1000। 360 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 1080 तो हो गया, 1080 हो गया। 3 गुणा 360 प्लस 0। ठीक है, 1080 हो गए।
अब ये क्या हो गया, 360 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टेन 0 डिग्री आ गए, और माइनस है ही, टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो सेक माइनस 210 डिग्री का, सेक माइनस 210 डिग्री क्या आएगा, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस को खाएगा तो सेक थीटा ही आएगा खाली। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे सेक 180 प्लस 30 डिग्री, और 180 प्लस है तो सेक का सेक रहेगा, थीटा आएगा। अब 180 प्लस है, 180 प्लस है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए, थर्ड में सेक होता है नेगेटिव, तो माइनस सेक 30 का मान होता है, कोस 30 का मान 2/√3/2 होता है, ये आ जाएगा इसका उल्टा 2/√3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी कोण है वो निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रेंट की जानकारी है आराम से हो जाएगी, पिछली क्लास में सारी बात अच्छे से बता रखी है, और हमें ये पता है कि 360 प्लस हो रहा है, 360 माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, 180 प्लस हो रहा है तो 180 माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, 90 प्लस है 90 माइनस है तो क्या आएगा। ये पिछली क्लास में हमने अच्छे से इनकी सारी चीज़ें जो है वो अपन ने अच्छी तरह से पढ़ ली अगली क्लास में, पिछली क्लास में। ठीक है, अब देखो हम कुछ बातें और करते हैं। देखो हमने अब ये याद ही रख लेना है अपने को कि भाई साइन 180 डिग्री वो कितना आएगा, साइन 180 डिग्री जो है वो आएगा 0। ठीक है, और अगर कोस 180 डिग्री निकालें तो वो आएगा -1। ठीक है, टेन 180 डिग्री वो क्या आएगा, वो आएगा अपना टेन 180 डिग्री आएगा अपना 0। ठीक है, और अब देखो कोट 180 डिग्री निकालते हैं, हालांकि इतने याद रख लेना अपने, बस ये 3 याद रख लेना, और 3 ये याद रख लो, साइन 270 डिग्री, तो 270 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, साइन 270 डिग्री हम क्या लिखेंगे, 180 प्लस 90 लिख देंगे, और एक साइन 180 प्लस है तो साइन का साइन आएगा, साइन 90 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस आएगा, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये होगा -1। इसी प्रकार से कोस अगर 270 डिग्री का मान निकालोगे तो ये 0 ही आएगा, आप निकाल के देख लेना इस तरीके से। ठीक है ना, और टेन 270 डिग्री का मान निकालोगे तो वो कितना आएगा, देखो टेन 180 प्लस 90, तो ये कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन 90 डिग्री आ गया, और टेन 90 मान कितना होता है, टेन 90 मान होता है अनंत, तो ये आ गया अनंत। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये जो और जो बच गए मान वो आराम से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको भी चेक करना चाहो ना तो इसको क्या लिख दोगे, साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 कोस 90 प्लस हो तो चेंज होगा, तो इसको हम ये भी लिख कर सकते हैं। देखो अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, किसी प्रकार से निकाल सकते हो इनके मान। साइन 180 डिग्री निकालना ना, तो साइन 90 प्लस 90 लिख दें इसको। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा हो तो 90 प्लस थीटा तो चेंज होगा, यानी कोस थीटा, और कोस 90 मान अपने पता कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हमने लिखा थी साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये थे अपने कोणों से संबंधित, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनके कोणों के मान निकालने हैं वो हमने सीखे हैं आज की क्लास में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने देखी हैं आज की क्लास में। और ये जो इस टाइप के जो है ना, ये अपने प्रश्न कभी कभार छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं, और एक प्रश्न जो मैंने 10 वाला जो करवाया था ना, उसके ऊपर प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आज तक, हालांकि वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो करूँगा तो उसमें और करवाऊंगा, 1 से लेकर के 90 तक लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में उसके मान पूछते हैं, तो वो भी अपन इस तरीके से करेंगे, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ज़्यादा। तो बात यह है कि बेस तो यही होगा, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए थोड़ा सा तरीका चेंज होता जाएगा, लेकिन चीज़ें यही काम में आती जाएंगी। बात यह है कि खाली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, इन्हीं के ऊपर अब तरह तरह के अपने फॉर्मूले बनते जाएंगे, और फिर तरह तरह के नियम बनते जाएंगे, और फिर उनको सोल्व करते जाएंगे, और पूरा का पूरा एक पूरी अपनी पुरानी समय में और 11वीं क्लास में पूरी किताब चला करती थी। आजकल तो नहीं है वो, ठीक है, आजकल तो एक छोटा सा चैप्टर बना दिया, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो ये सारे प्रश्न आते हैं पूरी किताबों में। जो पहले पुरानी किताब चलती थी पूरी उसी टाइप के प्रश्न आते हैं। आज तो कुछ नहीं है, बस एक तो ये एक चैप्टर तो उसका खत्म हो गया, अब थोड़ा सा त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण उन पर आधारित कुछ प्रश्न है वो, और फिर उनके ऊपर आधारित कुछ नए फॉर्मूले बढ़ेंगे, वो इतना सा मैटर दे रखा है। चलो अपन बाकी जो है वो अपन वो तो पढ़ना ही है, उससे आगे ही कुछ चीज़ें अपन और देखेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर आने वाले जो प्रश्न है त्रिकोणमिति के वो बचे नहीं, वो सारे प्रश्न हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू।